प्रदेश की राजधानी में 10 दिवसीय खादी महोत्सव द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में एक बहुत बड़ी बिक्री से लोगों को, साथ ही साथ वहां के आने जाने वालों को एक बड़ी उम्मीदें बनी थी। खादी की 10 दिवसीय प्रदर्शनी में 2 करोड़ 24 लाख रुपए की बिक्री के कीर्तिमान से वहां पर बेचने वाले खासकर उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के साथ साथ बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के भी दुकानदारों को बहुत फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने खरीदारी की है वो हम लोगों के लिए उत्साहवर्धन है। और इसी के साथ साथ वहाँ पर पूर्व खादी बोर्ड के सीईओ ने कहा कि खादी को किसी भी तरह से जो है उसको कमतर नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसमें हमारी मैनुअल और बल्कि यूँ कहा जाए इंसानों की ताकत और वक्त थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए उसकी कीमतें थोड़ी ज़्यादा लगती हैं। लेकिन अगर हम ये सोच के काम खरीदें कि इससे हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, हमारा देश मजबूत होगा, तो इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, उन्होंने एक बात ज़रूर कही कि हम लोगों को कुछ टेक्नोलॉजी के साथ इस तरह से जोड़ना चाहिए कि जिससे हमारी गुणवत्ता तो अच्छी बनी रहे, साथ ही साथ उसकी कीमतें कम हो। क्योंकि जब कोई भी मशीनी प्रोडक्ट बनता है तो उसकी फिनिशिंग और उसकी कॉस्टिंग कम हो जाती है, लेकिन खादी में यही उल्टा होता है। यहाँ पे मैनुअल ज़्यादा होता है, मशीनी कम लगती है, जिसकी वजह से इसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर जिस तरह से दुकानदारों को, बच्चों ने, बड़ों ने खरीदारी की और वहाँ एंजॉय किया, वो भी अपने आप एक बहुत खुशी और अच्छी बात है। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते भी हैं, खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, जिसमें कि प्रोत्साहन के तमाम, और अगर किसी के पास पूंजी नहीं है तो उसको पूंजी देने का भी काम सरकार ने किया। तमाम लोन खादी ग्राम उद्योग आयोग और खादी ग्राम उद्योग बोर्ड दोनों की तरफ से उद्यमियों को देने का काम हुआ। उनकी समितियों के गठन और समितियों में निःशुल्क टूल किट्स के वितरण भी किए गए। छोटे छोटे टूल किट्स जो किसी भी उद्यमी के लिए, पूरा परिवार चलाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए सक्षम होता है। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड से दोना पत्तल की मशीन, मधुमक्खी पालन की पूरी किट, उसके अलावा पॉपकॉर्न की मशीन और जो ये चाक, इलेक्ट्रिक चाक, जिससे कुम्हार जो है इलेक्ट्रिक चाक से ज़्यादा पुरवा, ज़्यादा से ज़्यादा कुल्हड़, ज़्यादा से ज़्यादा और जो अच्छी चीज़ें बना के बेच सके और अपनी जीविका पार्जन, अपना धन अर्जित कर सके, इस तरह की स्कीम्स लाई गई। और काफ़ी बड़ी मात्रा में पूरे प्रदेश स्तर पे इनको प्रोत्साहन देने का काम किया गया। सर, क्योंकि आप खादी से बहुत ज़्यादा आपको लगाव है, यही है कि आज आप खादी वालों को साथ में फिर से एक बार फिर से खड़े हैं। तो सर, खादी को लेकर आप उसको कैसे मतलब एक्सपोजर दिया जा सकता है, किस तरह से उसको और ज़्यादा वाइड लोगों तक खादी में देखिए, खादी में सबसे ज़्यादा जो गैर खादी है उसको रोकना होगा। सबसे बड़ा अगर चैलेंज खादी के साथ इस समय आता है तो तमाम लोग खादी का नाम लेकर के उद्यम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। खादी का दूसरा जो पहलू है, जो जहाँ पे हमें हमारे उद्यमियों को मायूस होना पड़ता है, बहुत श्रम लगता है खादी के उत्पाद को बनाने में, और उसका मार्केट वैल्यू जो अदर जो मशीनों से जो वस्त्र बनते हैं वो इतने सस्ते होते हैं कि उस प्रतिस्पर्धा में खादी द्वारा बनाए गए वस्त्रों की कीमत देने में जो खरीदार होता है उसको बहुत ऐसा लगता है कि हम गैर खादी जो है वो उसको जान लेता है, क्योंकि इतना उसको ज्ञान नहीं होता है कि गैर खादी और खादी की पहचान कैसे की जाए। और एकदम मिलता जुलता उसी तरह की फैब्रिक थोड़ा सा वो करके, और जो मशीन से बनने वाले वस्त्र हैं वो भी खादी की तरह जो है दिखते हैं, और आम आदमी उसको सोचता है कि खादी वाला जो चीज़ 500 में मिल रही है, सपोज एक कमीज 500 रुपये में खादी की मिल रही है, और वही आप जाओगे अगर जो मशीन से बुना हुआ कमीज है वो 250 में मिल रही है, तो सीधे डबल का अंतर होता है। जैसे कि कंबल, जो खादी कंबल बनाता है, उस कंबल का वेट और उसकी जो क्वालिटी है सालों साल चलता है और हमेशा इतना गर्म रखता है, कैसी भी सर्दी हो। खादी का कंबल होता है। जो लोग खादी प्रयोग करते हैं उनसे पूछिए। लेकिन मार्केट में जाकर के वही लोग दाम से जब तौलने लगते हैं तो उस समय खादी को थोड़ा सा मायूस होना पड़ता है, खादी को उतनी मार्केट नहीं मिल पाती। तो एक सवाल ये था सर, जिस तरह खादी को आपने कहा कि उसको किस तरह से हम लोग और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार खादी पे फोकस करते हैं और उनका कहना भी खादी
इसमें स्ट्रिक्ट ड्राइव चलाने की ज़रूरत है कि जो लोग छद्म रूप से खादी बेच रहे हैं और खादी बना के बेच रहे हैं उनको रोकना होगा। दूसरा, जो ग्लोबलाइजेशन के दौर में खादी के उत्पाद की कीमत को कैसे हम कम कर सकें, खादी का प्रोडक्शन कैसे कम पैसे में हमारा इंटरप्रेन्योर अच्छी क्वालिटी और अच्छे तरह के फैशन डिज़ाइन के साथ जुड़ते हुए खादी के प्रोडक्ट को बनाए, तब जाकर के खादी जो है कुछ मार्केट में प्रतिस्पर्धा कर पाएगा। सर, खादी मार्का को लेकर बाजार में काफ़ी खबरें रहती हैं। आपने भी देखा है कि फैब इंडिया जैसी बड़ी कंपनी भी जो है खादी का मिसयूज़ कर रही है, उसके खिलाफ भी पेनल्टी लगी। तो इसको किस तरह से, और आप इसका एक ही तरीका है कि हमारे जो इंटरप्रेन्योर हैं उनको हम ग्लोबल ट्रेनिंग दें, उनको बाहर भी भेजें। आपने देखा कि हम लोगों के ज़माने में ही जब एक इंटरनेशनल ट्रेड शो शुरू हुआ नोएडा के अंदर, जिसमें कि करीब 500 से ज़्यादा विदेशी व्यापारी आते हैं और वहाँ पे हमारी जो प्रदर्शनी लगती है, जो ट्रेड शो लगता है, उसमें आकर के हमारे उत्पाद को देखते हैं और वहीं पे हैंड टू हैंड ऑर्डर देते हैं हमारे उद्यमियों को। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोगों ने देने का काम किया है। जो MSME इकाई हैं, जो खादी के उद्यमी, उनको अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत मैं समझता हूँ कि ब्रांडिंग, डिज़ाइनिंग और ग्लोबल दौर में, इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में खादी के उत्पाद को कितना इफ़िशिएंट और सुंदर बनाएं, आकर्षक बनाएं और उनकी कास्ट जो है घटाएं, ये चैलेंज है।